मैं संदीप सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आज हम आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हम लोग जो सबसे मुख्य बात है उस पर हम चर्चा करेंगे कि हम इसमें सीखते क्या हैं। जो चीज़ हम सीखते हैं उसका बेस पॉइंट क्या होता है। बेस पॉइंट को जानने के लिए हम सबसे पहले आपको एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड और उसके साइन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको एंगल के बारे में पहले जानना चाहिए कि एंगल क्या होता है। अगर आप एंगल को अगर आप जानते होंगे, जो कि आप जब शुरू होती है क्लास ज्योमेट्री क्लास 4-5 से, तो वहाँ से हमारा शुरू होता है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल को हम लोग दो तरह से बनाते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा होता है इनिशियल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे शुरू की रेखा। इस लाइन से जो है हम लोग दो तरह से रोटेट कराते हैं। अगर हम इस तरह से रोटेट कराएंगे ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर हम इसको इस तरह से अगर हम रोटेट कराएंगे तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। नेगेटिव एंगल जो होता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो पॉजिटिव एंगल होता है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होगा। जैसा कि हम लोग क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री वहाँ पे जो हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री होता है, और हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं बेस एंगल। तो बेस एंगल जो होता है वो मेरा थीटा होता है। तो थीटा का जो सामने वाला जो साइड होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। और ये जो हमारा होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़े हुए हैं, तो क्लास 10 में जो हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक, वो क्या है मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोग वहां पर पढ़े हुए हैं कि जो साइन थीटा होता है वो p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, और टेन थीटा p/b होता है, p/b। अब अगर हम साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अगर हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा क्या जानते हैं, p/h। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। क्लास 11 में जो हम लोग को जो पढ़ना है, उसका जो मेन जो बेसिक चीज जो की है वो है एंगल का रोटेशन। तो एंगल का जो रोटेशन जो की होगा वो किस तरह से होगा, तो एंगल को जो हम लोग जो रोटेट कराते हैं ये इस तरह से कराएंगे। ये हमारा इनिशियल लाइन होता है और ये हमारा होता है फाइनल लाइन होता है, और ये जो है इस तरह से रोटेट होगा। जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये रोटेट करते करते पूरे कंप्लीट इस तरह से ये वन रोटेशन को कंप्लीट करेगा, और ये जो एंगल बनाएगा इस तरह से एंगल बनाएगा ये, और यहां से मेरा 4 क्वाड्रेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका जो रेंज है वो है 0 to 90 डिग्री, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं 0 डिग्री, और 90 डिग्री को जो है हम लोग लिखते हैं π/2। ये हमारा होता है डिग्री में, और ये होता है हमारा रेडियन। ये जो होता है हमारा 180 डिग्री में, और रेडियन में ये पाई होता है। ये हमारा होता है 270 डिग्री में, और रेडियन में होता है 3π/2। और जब ये पूरे एक कंप्लीट एंगल को ये जब कंप्लीट करेगा तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, जो किसके इक्वल में होता है, 2π के इक्वल में होता है। ये जो है ये बेस एंगल होता है।
ये बेस एंगल, इसको जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्लास 10 में जो पढ़े हुए हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज का मतलब यह हुआ, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि इस तरह से हम एक ट्रायंगल बनाते थे, ये हमारा P, ये हमारा B, ये H, ये थीटा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम इस ट्रायंगल को अगर हम इस क्वाड्रेंट में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये ऑल द वैल्यूज होगा वो सब क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें जो है साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब ये जो हम लोग जो पॉजिटिव बोलते हैं इसका फंडामेंटल क्या है? इसका फंडामेंटल यह है कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/H जानते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी अगर पॉइंट को अगर आप लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन को परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो बर्थ होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से बर्थ होता है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा बेस होता है, ये हमारा P होता है और ये हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होता है। अब अगर हम बेस की बात करें तो आपको पता होगा कि ओरिजिन से जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से जो अप होता है यानी कि जो वाई एक्सिस होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से जो लेफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है और ओरिजिन से जो डाउन होता है वो मेरा नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट की बात है। इसके जो हम लोग बात करेंगे, हाँ, ये आप क्वाड्रेंट में आप इसको डिटेल्स में पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाँ, कि अगर हम बोलते हैं कि साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब यह होता है कि जो साइन का जो आप पढ़े हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि H तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, P क्या होगा, पॉजिटिव, तभी जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम बात इसमें करें, कॉस की बात करें, तो कॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, ये होता है B/H होता है। तो H तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा बेस होता है और ओरिजिन से भी आपको बताया कि ओरिजिन से जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो B हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जो P है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पॉजिटिव ऑलवेज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अगर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि cos का, sec का, tan का, cot का जो वैल्यू निकालेंगे उसमें ये क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। जब आप ये फिगर बनाइएगा तो अगर ये एंगल अगर थीटा लीजिएगा तो ऑब्वियस है कि ये हमारा बेस होगा, ये हमारा P होगा और H हमारा ये होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये हर हमेशा पॉजिटिव होता है, हर हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में लीजिएगा ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव था, पहले मैंने बता दिया ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो बेस देखिए हमारा क्या हो गया, यानी कि अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा P हो जाएगा। तो देखिए ये y जो कि ये जो y डैश होता है ये x होता है और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो देखिए जो P है वो y डैश के पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑरिजिन से लेफ्ट ये भी नेगेटिव है, ठीक है, और H हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, टेन थीटा की बात करते हैं, तो अगर हम लोग टेन थीटा अगर निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा, P/B होगा। तो आप यहाँ पर देखिए P भी नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है, P नेगेटिव B नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो क्या हो जाएगा, P/B, मतलब टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम कॉट की बात करेंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब अगर हम यहाँ पे कॉस की बात करें, साइन की बात करें, तो आप क्या जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है,
b बाय एच होता है। एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो चलिए एच हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए b क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो माइनस क्या हो जाएगा b, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस b बाय एच होगा। इसीलिए कॉस क्या होगा इसमें, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, बहुत आसान है, ये आपका क्या हो जाएगा P, क्योंकि हम लोग ये एंगल को कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा B, और H हमारा ये हो जाएगा। तो H तो हम आपको हमेशा बोलते आ रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हम आपको बता चुके हैं ये पॉजिटिव होता है। अब आप ये जो P है इसकी बात करिए, देखिए ये किसका पैरेलल है, वाई डैश का पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस थीटा के फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखिए क्या लिखिएगा, b बाय एच। तो देखिए b क्या है, पॉजिटिव, तो b पॉजिटिव हो गया। h हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब b बाय एच। b बाय एच जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर p अगर हमारा नेगेटिव है तो p किस में आता है, तो p आपको आएगा साइन थीटा में आएगा, और किस में आएगा, टेन थीटा में आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या आता है, p बाय एच, एच हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए p हमारा क्या नेगेटिव है तो माइनस लगेगा, टेन क्या हो जाएगा, p बाय b। देखिए p क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और p हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये क्या रहेगा, माइनस p बाय b हो जाएगा, क्योंकि b हमारा पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम यह निकालते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में जो साइन होता है किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब इसके बाद अगर कुछ भी अगर होता है, हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस फंडा है वो है उसका एंगल, क्योंकि एंगल एक ऐसा चीज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि गाड़ी का जैसे इंजन काम करता है, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल होता है वो इंजन की तरह काम करता है। अगर गाड़ी का अगर इंजन अगर बंद अगर हो जाए तो फिर वो गाड़ी किसी काम का नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर हम एंगल को नहीं अगर लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में तो फिर वो कोई काम का नहीं होगा। इसलिए कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में अगर कुछ चीज अगर है या अगर कुछ हम पढ़ना चाहते हैं तो वह एंगल के बारे में समझे, और अगर आपको एंगल अगर समझ में आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री इतना आसान है कि हम आपको बता नहीं सकते कितना आसान है। अब इसमें देखिए बचना क्या है, इसमें आपको हमेशा बचना है कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के एंगल की अगर हम बात करें तो ये पूरा कितना था, 360 डिग्री होता है। तो सारे एंगल को नहीं पढ़ना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ को अवॉइड भी करते हैं। अवॉइड करने का मतलब यह होता है, हाँ, कि जैसे फार्मूला ही होता है, तो फार्मूला का भी एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम लोग 6 रेशियो पढ़े हुए हैं, हाँ, तो वह 6 रेशियो चेंज किस में करता है और चेंज किस में नहीं करता है। अगर हम चेंज करने की अगर हम बात करेंगे तो हम आपको बोलेंगे ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर अगर कोई भी अगर आप एंगल अगर लीजिएगा तो वह चेंज करेगा। अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे, अगर x एक्सिस पर अगर हमारा कोई भी अगर एंगल आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, उसका चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या नहीं करेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब हुआ कि अगर हम साइन थीटा अगर लेते हैं, अगर साइन लेते हैं, हाँ, और अगर हम यहाँ पे, हाँ, एंगल अगर हमारा एक्स एक्सिस का आता है, एक्स एक्सिस का एंगल का मतलब क्या हुआ, या तो 180 होगा, या तो 2, या तो 360 होगा, यही दो होगा। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपको हर हमेशा 90 का मल्टीपल होगा। तो 90 के मल्टीपल को हर हमेशा आप अवॉइड करेगा। क्यों अवॉइड इसलिए करते हैं कि हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, कैसे चेंज करता है। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यह क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है,
कॉट थीटा होता है। अगर आप यहाँ पे लीजिएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक थीटा। अब आपको देखिए जानना, देखिए क्या है, अगर हम यहाँ पे साइन लेंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा, कॉस में। अगर हम यहाँ पे कॉस लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा साइन में। अगर हम यहाँ पे टेन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट आएगा। और अगर यहाँ पे कॉट लेंगे तो यहाँ पे टेन आएगा। यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे सेक, अगर हम यहाँ पे सेक लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक होगा। ठीक है, तो ये जो कि इंटरचेंज जो कि करता है, इसका जो रीजन जो कि है, जो हम एंगल जो वाई एक्सिस पे जो लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे जब भी आपका एंगल आएगा तो 90 डिग्री के मल्टीपल में आएगा। और 90 डिग्री के जब मल्टीपल में आएगा तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा, तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन का वैल्यू जो होगा वह कॉस में होगा, टेन का जो वैल्यू होगा वो कॉट में होगा, और कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो सेक में होगा। ये जो दोनों तरफ जो कि हम एरो का जो साइन दिए, इसका मतलब यह हुआ अगर साइन होगा तो कॉस में आएगा रिजल्ट, कॉस रहेगा तो साइन में। अगर टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में। कॉसेक रहेगा तो सेक में, सेक रहेगा तो कॉसेक में। इस तरह से चेंज करता है। कब, जब हमारा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है या 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है वाई एक्सिस। यही अगर हम एक्स एक्सिस का अगर हम एंगल लेंगे तो ये आपका चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक्स एक्सिस का अगर आप एंगल लीजिएगा, ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये होगा इस तरह से। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन में ही आएगा, कॉस अगर है तो यह कॉस में ही आएगा, टेन है तो यह आपको टेन में आएगा, बाकी कॉसेक का कॉसेक में, सेक का सेक में, कॉट का कॉट में। तो अब ये हुआ, हम वाई एक्सिस के एंगल के बारे में आपसे पूरा इसके बारे में चर्चा किए। अब जब हम एक्स एक्सिस का जब हम चर्चा करेंगे तो यह हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसमें हम आपको यह बताएंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट में इसका जो वैल्यू होता है वो क्यों नहीं बदलता है। कहने का मतलब यह कि साइन का रिजल्ट साइन में ही क्यों होता है, कॉस का रिजल्ट कॉस में ही क्यों होता है। ये चीज की चर्चा आपको हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप मेरे चैनल पर बने रहे इतने देर तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए और मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फिर आपको आगे वीडियो में इससे और अच्छे से हम आपको इस बताएं। थैंक यू वेरी मच।